हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस के पिछले वीडियो में हम जहां तक प्रश्न को देखे थे, प्रश्न संख्या 10 से, उससे हम आगे देखेंगे आज। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न 11। आप लोग भी अपने साइड में इस चैप्टर को निकाल के रखिएगा, और ताकि आपको प्रश्न पढ़िएगा समझने में दिक्कत नहीं हो। तो प्रश्न 11 से इसको हम मिटा लेते हैं। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिगर दिया हुआ है इसमें। तो प्रश्न 11, एक यहाँ पे नहर के एक तरफ टावर है ये वाला, और इधर ये नहर की चौड़ाई है। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये टीवी टावर है वो खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। टावर के दूसरे तट पर यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु है, और जब हम यहाँ से इस टावर के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। यहाँ से 60 डिग्री होता है। और फिर कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहाँ से 20 मीटर दूर, यहाँ से 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु है ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 20 मीटर। 20 इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी 20 मीटर। जब हम 20 मीटर दूर हैं तो इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। जब हम इससे इस बिंदु को देखते हैं, टावर के शिखर को देखते हैं, तब जाकर के उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये इसको हम नाम लिख लेते हैं A B C D। अब हम मान लेते हैं, माना कि टावर की ऊंचाई बराबर x मीटर, और CD के बीच की दूरी, C से D की बीच की दूरी बराबर y मीटर। तो ये हो गया आपका x मीटर टावर की ऊंचाई, और C से D की दूरी, इसको हम C से D की दूरी y मीटर, ये वाला। अब इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। एक बन रहा है ADB बड़ा वाला, ADB बड़ा वाला, और एक बन रहा है ADC ये छोटा वाला। तो हम किसी एक त्रिभुज को लेंगे। तो पहले ले लेते हैं बड़ा वाला ADB को। तो त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में देखिए, ADB में, अच्छा ये नहर की चौड़ाई टोटल कितना हो जाएगा, 20 + y, ये वाला इतना मीटर हो जाएगा। और देखिए तो थीटा बड़ा वाला लिए है तो ये 30 है, तो थीटा के जस्ट सामने का भुजा ये हो जाएगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। लंब और आधार का रिलेशन किस में आता है, तो tan में आता है। तो tan हो जाएगा आपका कितना, tan 30 डिग्री ले लेते हैं, tan 30। तो लंब हो जाएगा आपका कितना, 30 के सामने AD को हम x माने हैं, और B से D को क्या माने हैं, 20 + y। tan 30 का मान 1/√3 बराबर EX बट्टा 20 + y, त्रियक गुना। इससे इसको करेंगे और इससे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे इसको करेंगे तो 20 + y, और इससे इसको करेंगे तो √3x। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अगेन त्रिभुज, अब देखिए हम ADB बड़ा वाला ले लिए हैं, अब हम इधर वाला लेंगे ADC को लेंगे। त्रिभुज ADC में
ADC में। अब देखिए ADC त्रिभुज लिए, यहाँ पे कौन बन रहा है थीटा 60, तो इसके जस्ट सामने की भुजा ये लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। तो लंब और आधार का रिलेशन tan में आता है, तो हम इसको मान लेंगे tan 60 डिग्री, tan 60। तो लंब हो जाएगा आपका x और बट्टा आधार क्या हो जाएगा y। tan 60 का मान होता है √3 बराबर x बट्टा y। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, त्रियक गुना 1 से x को करेंगे तो कितना x और बराबर √3y। समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देंगे। समीकरण फर्स्ट ये है, इसमें x बराबर निकला है √3 इंटू y, इसको हम फर्स्ट में रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में x बराबर √3y रखने पर और समीकरण फर्स्ट क्या है 20 + y बराबर, अब देखिए √3x है तो x का मान कितना है √3y, तो पहले हम √3 रख देंगे, √3 और गुने इसका मान कितना √3y। अब देखिए हम इसको गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 + y। अब इसको दोनों को गुना करेंगे तो गुना करेंगे √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 और प्लस y हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं होगा, √3 को √3 से गुना करेंगे 3 और ये y गुना में है तो इसको हम लिख सकते हैं √3 को √3y से गुना करेंगे तो 3y। अब y वाला एक तरफ इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में y रहेगा और ये उठ के इधर आएगा तो -3y और बराबर ये उठ के इधर आएगा तो -20। अब इस दोनों को हल करेंगे तो -2y और बराबर कितना -20, इस दोनों को काट देंगे तो 10। y का मान आ गया आपका 10 मीटर, y बराबर कितना आ गया 10 मीटर। अब देखिए अब इस y के मान को या तो हम समीकरण इसको मान लेंगे सेकंड में रख देंगे या तो फर्स्ट में रख देंगे, तो हम सेकंड में रख देंगे तो इजी रहेगा। तो समीकरण सेकंड में y बराबर 10 रखने पर समीकरण सेकंड में तो x बराबर √3 और गुने y का मान कितना निकाले हैं, y का मान निकाले हैं 10, तो ये हो गया x बराबर 10 √3 मीटर। अब देखिए अब हम कह सकते हैं टावर की जो ऊंचाई है x है, तो टावर की ऊंचाई कितना, टावर की ऊंचाई x, तो x का मान कितना निकला है 10 √3 मीटर। अब उसके बाद नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई यहाँ से लेकर के b से लेकर के d तक है, तो b से d का मान क्या हो जाएगा नहर की चौड़ाई तो 20 + y बराबर 20 + y का मान 10 बराबर 30 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। आप लोग भी समझिए, प्रश्न को पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब प्रश्न 12 देखते हैं। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना दिया है 7 मीटर, 7 मीटर ऊंचा भवन है और एक है इस तरफ टावर, एक टावर है, इसको हम मिला लेते हैं। अब कह रहा है कि जब भवन पर कोई व्यक्ति बैठा है या खड़ा है तो वह जो है सो इस टावर के शिखर को देखता है, तो इसका दृष्टि क्षेत्र ये वाला हो जाएगा और इसको इस तरह से मिलाएंगे। तो कह रहा है कि जब यह भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर के
उन्नयन कोण देखता है तो उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री। जब यहाँ से व्यक्ति इस टावर के शिखर को देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। और फिर कह रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। वही व्यक्ति जब इस टावर के पैर को देखता है, नीचे देखता है, तो 45 डिग्री का कोण बनता है, अवनमन कोण। तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। अगर ये 45 हो गया तो यहाँ भी हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि हम बताए थे कि अवनमन कोण जो होता है उन्नयन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखते हैं, ये वाला अगर 7 मीटर है तो ये वाला भी यहाँ हो जाएगा आपका 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला रेखा और ये वाला रेखा आपस में समांतर होगा, तो ये बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर, तो ये 7 तो ये भी 7। अब हम यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक की ऊंचाई को x मीटर और ये मान लेते हैं y मीटर, भवन और टावर के बीच की दूरी को मान लेते हैं y मीटर। अब भवन की कुल ऊंचाई कितना, टावर की जो ऊंचाई होगी वो कितना हो जाएगा, ये इतना ऊंचाई है x और इतना है 7, तो टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा x प्लस 7 मीटर, x प्लस 7 मीटर। अब हम इसको लिख लेते हैं A B C D E, ये y है। अगर हम y DE को माने हैं तो ये और ये आपस में समांतर है और बराबर भी है, तो ये भी आपका y आ जाएगा y मीटर। तो हम y का मान निकाल लेंगे पहले, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि A से C की ऊंचाई बराबर x मीटर, तो टावर की कुल ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो x प्लस 7 मीटर, x प्लस 7 मीटर। यहाँ x है तो ये 7 है, तो टावर की कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, x प्लस 7 मीटर। और भवन और टावर के बीच की दूरी, माना कि भवन एवं टावर की बीच की दूरी बराबर y मीटर है। अब देखिए, अब हम ले लेते हैं त्रिभुज, कौन सा लेंगे, एक त्रिभुज क्या लेना है, ए बी सी ले लेंगे और एक बार लेंगे BDE, तो दोनों में जो पहले लेना हम उसको ले लेते, तो हम ले रहे हैं BDE को, तो त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE में। अब देखिए त्रिभुज BDE में, तो ये हो गया आपका थीटा, मतलब कोण दिया है 45 डिग्री, और ये हो गया आपका लंब, क्योंकि 45 के जस्ट सामने के भुजा लंब, और ये हो जाएगा आप आधार, तो किस में आता है, तो tan में, तो tan 45, लंब का मान 7 और आधार का मान y, tan 45 का मान कितना 1 और इस 7/y। अब त्रिया गुना कर लेते, इससे इसको करेंगे तो y बराबर कितना 7 मीटर, y का मान कितना निकल गया है 7 मीटर। फिर अगेन अब हम ले लेते हैं y का मान निकल गया है ये आपका 7, तो ये भी y का मान कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, ये 7 निकल गया तो ये भी कितना हो जाएगा 7। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में। अब देखिए यहाँ पे कौन दिया है, थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा लंब और ये आधार, तो लंब और आधार में हमको रिलेशन निकालना है, तो लंब और आधार किस में आता है, तो tan में आता है, तो हम लिख लेंगे tan, थीटा का मान दिया है 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना x और आधार का मान कितना y का मान कितना निकाले हैं 7, तो tan 60 का मान √3 बराबर x/7, त्रिया गुना करेंगे, इससे इसको करेंगे तो x बराबर 7√3, x का मान निकल गया। तो देखिए टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो टावर की ऊंचाई है x प्लस 7, तो इसको हम x का मान कितना निकाले हैं 7√3 और प्लस 7 दोनों कॉमन लेंगे तो 7√3 प्लस 1, ये निकल गया आपका एक आंसर। और कह रहा कि
और एक टावर की ऊंचाई पूछता है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यही आपका आंसर हो गया। सिर्फ एक ही चीज़ पूछता है, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई ये आ गया आपका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। अब हम प्रश्न 13 पे चलते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। प्रश्न 13 कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है, इस तरह से एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस की ऊंचाई दिया है 75 मीटर, ये 75 मीटर ऊंचा है। अब कह रहा है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, मतलब समुद्री जहाज़ एक जहाज़ यहाँ पे है और एक जहाज़ यहाँ पे है, मतलब इस लाइट हाउस की ओर ही चल रही है। एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक जहाज़ यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इसको हम इस तरह से मिला लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि जब एक बार समुद्री जहाज़ों को अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। यहाँ पर कोई व्यक्ति है और इसको हम इस तरह से खींच लेते हैं, क्षैतिज रेखा। अब यहाँ से एक व्यक्ति इस जहाज को देखता है, तब जाकर के अवनमन कोण कितना डिग्री बनता है, तो कह रहा है कि 30 डिग्री बनेगा। जब एक व्यक्ति जो है यहाँ से इस जहाज को देखेगा तो अवनमन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। और फिर कह रहा है कि दूसरे जहाज को देखने पर अवनमन कोण 45 डिग्री बनता है। तो यहाँ से जब यह व्यक्ति इस जहाज को देखता है तब जाकर के अवनमन कोण कितना डिग्री बनता है, 45 डिग्री बनता है। तो ये जो अवनमन कोण था इस उन्नयन कोण के बराबर होगा, ये भी हो जाएगा 30, और ये जो अवनमन कोण 45 डिग्री है तो ये उन्नयन कोण 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा, इस तरह से। अब इसको मान लेते हैं ABCD। अब कह रहा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी। अब देखिए प्रश्न 13 मान लेंगे, माना कि दोनों जहाज़ के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ के बीच की दूरी बराबर x मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, x मीटर। और फिर D से B की दूरी, D से B के दूरी y मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, y मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी y मीटर है, ये B y मीटर है। तो C से B के दूरी कितना हो जाएगा, E हो गया x और ये हो गया y, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं त्रिभुज कौन सा लेंगे। एक बार त्रिभुज लेना है आपको ACB, ये बड़ा वाला ACB बड़ा वाला, और एक बार लेना है ADB। तो पहले हम छोटा वाला ले लेते हैं, त्रिभुज ADB। त्रिभुज ABD या ADB जो भी लिखना लिख लेंगे। ABD में ये थीटा है और इसके जस्ट सामने के भुजा लंब
और ये आधार, तो लंब और आधार का रिलेशन निकालना है। तो tan में, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब का मान 75 और आधार का मान y। तो tan 45 का मान 1 और ये हो जाएगा 75 बट्टा y। तिर्यक गुना करेंगे तो y का मान कितना, 75 मीटर। y बराबर निकल जाएगा आपका 75 मीटर। फिर लेंगे अगेन अब हमको त्रिभुज कौन सा लेना है, बड़ा वाला ACB त्रिभुज लेना है। ACB में अब देखिए यहाँ पे थीटा दिया और थीटा के जस्ट सामने की भुजा ये लंब और ये आपका पूरा आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार का रिलेशन tan में, तो tan 30 डिग्री बराबर 75 बट्टा आधार का मान x प्लस वाई। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 75 और बट्टा x और प्लस y का मान हम रख देते हैं कितना, 75। y का मान इसी में रख देते हैं 75। y के जगह पर अभी हम y का मान निकालें 75, तो y के जगह पर कितना रख देंगे, 75। अब तिर्यक गुना इससे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 75 और बराबर इससे इसको करेंगे तो कितना, 75√3। ये x बराबर हो जाएगा 75√3। ये 75 उठ के इधर आएगा तो -75। दोनों में कॉमन आ रहा है 75, तो 75 कॉमन ले लेते हैं और √3 - 1 बच गया, इतना मीटर। अर्थात दोनों जहाज के बीच का जो दूरी निकलेगा वो x है और x का मान कितना निकाले हैं, 75 × √3 - 1। तो अर्थात दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या है, x मीटर। तो x का मान कितना निकाले हैं, x का मान निकाले हैं 75 × √3 - 1 मीटर। आंसर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रश्न 14। इसको हम मिटा लेते हैं। फिगर अगर समझ में आ जाता होगा तो क्वेश्चन बनाना ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबसे समझना होगा सबसे पहले कि इसका फिगर कैसे बनेगा। फिगर आपको अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चौदह नंबर कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा है कि एक गुब्बारा है, यहाँ पे एक गुब्बारा उड़ रहा है, तो ये गुब्बारा है, तो गुब्बारा की ऊंचाई जमीन से कितना है, 88.2 मीटर, 88.2 मीटर है। अब कह रहा है कि एक जो लड़की है उसकी ऊंचाई इधर खड़ा है, एक लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर ऊंचाई का है। इससे हम इसको मिला देंगे और इससे इसको मिला देंगे, तो लड़की का आँख यहाँ पे होगा। इस आँख से जब वह लड़की इस गुब्बारे को देखती है, उस गुब्बारे को देखती है, तो पहले गुब्बारा यहाँ पे था, पहले गुब्बारा कहाँ पे था देख लीजिएगा, पहले गुब्बारा यहाँ पे था, यहाँ पे था इस तरह से, पहले गुब्बारा यहाँ पे था। तो जब यह लड़की इस गुब्बारे को देख रही थी तब जाकर के उन्नयन कोण कितना डिग्री का बना है, तब जाकर के उन्नयन कोण बना है आपका 60 डिग्री,
कितना डिग्री का बना है, 60 डिग्री बना है। और जब गुब्बारा उड़ के यहाँ से यहाँ आ गया तब जाकर के यह गुब्बारे को देखती है, इस गुब्बारे को देखती है। तो ये आपका आ गया 60 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। जब यह गुब्बारा उड़ के यहाँ से यहाँ आ गया तब जाकर के वह जो है लड़की देखती है तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाता है। तो इस समांतराल गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब गुब्बारा कह रहा है यहाँ से जो यहाँ उड़ के आया तो मतलब यहाँ से इसकी दूरी यहाँ तक आई होगी, तो इसको हम मान लेते हैं x मीटर। क्या मान लेते हैं, x मीटर। और इसको मान लेते हैं हम y मीटर। तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस y मीटर टोटल, ये हो जाएगा। अब देखिए समझिए, ये लड़की की जो ऊंचाई है 1.2 मीटर है। लड़की की ऊंचाई कितना है, 1.2 मीटर। तो ये रेखा जो है सो समांतर है, तो ये 1.2 मीटर होगा, तो यहाँ भी आपका 1.2 मीटर होगा। और इस गुब्बारे जो जमीन से ऊंचा है वो टोटल कितना है, 88 कितना है, 2 मीटर है कुल ऊंचाई, ये वाला। अब देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक की गुब्बारे की ऊंचाई जो होगी वो कितना होगी, तो ये 1.2 मीटर हम पूरा ऊंचाई में से माइनस कर लेंगे। तो 88.2 में से हम 1.2 को घटा लेंगे तो ये 0 और ये हो जाएगा आपका 87। तो ये हो गया आपका 87 मीटर। तो ये भी हो जाएगा आपका कितना, 87 मीटर हो जाएगा, ये भी आपका 87 मीटर हो जाएगा। तो अब देखिए हम नाम लिख लेते हैं ABCDE। मान लेते हैं, माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना मीटर, x मीटर। यहाँ से गुब्बारा उड़ के यहाँ आया x मीटर। और B से C की दूरी, B से C की दूरी y मीटर। तो B से D की दूरी कितना हो जाएगा, दूरी x प्लस y मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लेते हैं त्रिभुज कौन सा। एक बार त्रिभुज हमको लेना है, क्या लेना है, ABC, और एक बार लेना है EBD। तो जो पहले हम ले सकते हैं उसको ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं पहले बड़ा वाला। तो EBD में त्रिभुज, EBD में ये वाला त्रिभुज, ये वाला, तो इस त्रिभुज को ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लंब और ये पूरा क्या हो जाएगा, आधार। तो किस में आएगा, tan में। तो tan, और इसके लिए थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो 30, tan 30 लंब बट्टा आधार, तो कितना हो जाएगा, 87/x प्लस y। tan 30 का मान 1/√3 बराबर ये हो जाएगा 87/x प्लस y। इससे इसको गुना करेंगे तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 87√3। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखिए अगेन फिर त्रिभुज लेते हैं। अब ये छोटा वाला ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में, तो ABC में ये थीटा हो गया, इसके जस्ट सामने के भुजा लंब ये हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, y। तो लंब और आधार में tan कितना, 60 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 87/y। अब tan 60 का मान √3 बराबर इस 87/y। अब इसको हम त्रिया गुना करेंगे, इससे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 इंटू y बराबर 1 से 87 को करेंगे तो 87, √3 इधर आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 87/√3। इसका हम हर परमैकरण कर लेंगे, √3, तो ये हो जाएगा 87√3 और बट्टा 3। इससे इसको काट देंगे तो 3 दूना 6, 9 तिया 27, 29 तिया 87।
9 तिया 27, 2 3 दूना 6, 2 8, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 29√3। अब यह y का मान समीकरण हम फर्स्ट में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो हम इसको हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y बराबर 29√3 रखने पर तो फर्स्ट कितना है x प्लस y बराबर 87√3 और y का मान अब रखेंगे तो y बराबर कितना 29√3। तो ये हो जाएगा आपका x और प्लस 29√3 बराबर 87√3। अब देखिए x बराबर हो जाएगा इस 87√3, ये उठ के इधर आएगा तो माइनस 29√3। ये 87√3 है, 87 को √3 और ये 29 को √3 है, तो दोनों को माइनस कर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 87 में से 29 को घटा लेंगे तो 17 में से 9 गया तो 9 8 17, ये हो गया 7 7 में से 2 तो ये 5√3, ये निकल गया आपका आंसर। दोनों गुब्बारे के बीच की जो दूरी होगी कितना हो जाएगा 58√3 मीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब इसको हम मिटा लेते हैं। अब जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो दो प्रश्न है 15 और 16 नंबर, तो उस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। अब देखिए इसको हम मिटा लेते हैं। अब प्रश्न 15 अब कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। एक मीनार है, इस तरह से मान लेते हैं कि एक मीनार है और एक कार जो है सो यहाँ पे है, यहाँ पे, और वह मीनार की ओर चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में वो जो है सो 6 सेकंड टाइम ले लिया। कितना सेकंड ले लिया है 6 सेकंड। और कह रहा कि यहाँ से जो है सो अब यहाँ तक आने में उस कार द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आया तो 6 सेकंड लिया है और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितना टाइम लेगा, यही टाइम निकालना है। तो अब देखिए कह रहा कि तो जब मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो जब यहाँ पे कोई व्यक्ति था, वह व्यक्ति जब कार को इस स्थिति में देखता है तो अवनमन कोण कितना डिग्री का बनता है 30 डिग्री का। अवनमन कोण 30 डिग्री का बनता है। और फिर कह रहा है कि 6 सेकंड के बाद गाड़ी यहाँ पे आ गया, कार यहाँ पे आ गया, तब यह व्यक्ति इस कार को देखता है। इस तरह से इस कार को देखता है, तब जाकर के कह रहा है कि अवनमन कोण कितना डिग्री बनता है। तो अवनमन कोण कह रहा है कि 60 डिग्री बन जाता है। कितना डिग्री बनता है 60 डिग्री। तो कार को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया जाएगा, यही हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा ABCD। मान लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। मान लेते हैं माना कि कार की चाल x मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं। किलोमीटर नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम का चर्चा सेकंड में किया है, इसलिए हम मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं। अगर यहाँ पे टाइम का चर्चा घंटा में किया रहता तो हम किलोमीटर प्रति घंटा मानते, इसलिए हम चाल को क्या मान लिया है, यहाँ पे सेकंड दिया है तो मीटर प्रति सेकंड। कार की चाल x मीटर प्रति सेकंड है और C से D तक आने में टाइम लिया जाता है t सेकंड। तो मान लेते हैं, माना कि C से D तक तय करने में दूरी
तय करने में, सी से डी तक तय करने में लिया गया समय, लिया गया समय कार द्वारा टी सेकेंड मान लेते हैं। माना कि सी से डी तक की दूरी को तय करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना हो जाएगा, टी सेकेंड लिया है। अब देखिए, अब हमको निकालना क्या है, अब समझ लीजिए। तो एक आप पढ़े होंगे दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या पढ़े होंगे, चाल गुने समय। अच्छी तरह से समझते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब देखिए, ये तो टाइम दिया है यहाँ से यहाँ तक आने में, लेकिन हमको बी से सी तक की दूरी नहीं पता है, तो दूरी कैसे निकालेंगे, इसी से निकालेंगे। टाइम दिया है कितना, 6 सेकंड, बी से, तो बीसी की दूरी, बीसी की दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, तो चाल गुने समय। अब देखिए, बीसी की दूरी क्या हो जाएगा, कार की चाल तो x है, x मीटर प्रति सेकंड, और टाइम कितना लिया है यहाँ से यहाँ तक आने में, टाइम लिया है 6 सेकंड, तो गुने 6, तो ये हो जाएगा आपका 6x, ये दोनों को गुना करेंगे तो 6x मीटर हो जाएगा। तो B से C की दूरी कितना निकल गया, 6x, कितना निकल गया, 6x। अब हमको निकालना है C से D की दूरी, CD की दूरी, CD की दूरी, CD की दूरी को कैसे निकालेंगे, तो C से D की दूरी निकालने के लिए, तो कार जो चल रहा है x मीटर प्रति सेकंड से, और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लिया है t सेकंड, कितना सेकंड लिया है, t सेकंड। तो इसको हम लिख सकते हैं, चाल है कार का x और समय कितना लिया है, t लिया है, तो ये हो जाएगा आपका x और t। ये दूरी आपका निकल गया x t मीटर, और ये निकल गया आपका कितना, 6x मीटर। तो B से D की दूरी कितना निकल जाएगा, B से D की दूरी, तो B से C की दूरी 6x, और इसका है xt, तो टोटल हो जाएगा 6x प्लस xt मीटर, ये टोटल दूरी। अब देखिए, इतना निकल गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको A से D को भी मान लेंगे, इसकी तो ऊंचाई दिया नहीं है, एक बार और पढ़ लेते प्रश्न को। 6 सेकंड के बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, तो बिंदु के, तो इसको हम मान लेते हैं y, इसको क्या मान लेते हैं, और नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, y नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दिक्कत क्यों नहीं होगा, अब समझ लेते हैं। नाउ अब हमको त्रिभुज कौन सा लेना है, त्रिभुज कौन लेंगे, एक बार ले सकते हैं ACD, ये छोटा वाला ACD, ये छोटा वाला, और एक बार ले सकते हैं ABD, बड़ा वाला, और इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री, और इसका कह रहा है कि 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, क्योंकि अवनमन कोण जो होगा उन्नयन कोण के बराबर, तो इस अवनमन कोण का उन्नयन कोण ये वाला होगा तो 30 डिग्री, और इस अवनमन 60 डिग्री का अवनमन कोण ये वाला होगा तो ये 60 डिग्री, तो उन्नयन कोण इसमें आ गया 30, इसमें कितना आ गया, 60 डिग्री। अब देखिए, अब करना क्या है, एक बार त्रिभुज ले लेते हैं छोटा वाला ACD, त्रिभुज ACD में, ACD में हमको निकालना है ये वाला और इसमें रिलेशन। तो देखिए, ये साइड के जस्ट सामने के भुजा लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार, तो लंब और आधार किस में आता है, तो tan में, तो tan 60 लंब AD और बट्टा आधार क्या हो जाएगा, xt, tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 बराबर AD बट्टा xt। इसको हम तिर्यक गुना कर लेंगे, 1 से AD को करेंगे तो AD बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू xt, ये आ गया आपका। इसको मान लेते समीकरण सेकंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम मिटा लेते हैं ऊपर से।
अब त्रिभुज ले लेते हैं बड़ा वाला। अगेन त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब थीटा ये वाला हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार का रिलेशन tan में, तो tan कितना 30 डिग्री, लंब का मान कितना AD और बट्टा आधार का मान कितना ये वाला पूरा, तो 6x + xt ये हो जाएगा xt। और देखिए tan 30 का मान 1/√3 बराबर ई हो जाएगा AD बट्टा 6x और प्लस xt। अब देखिए इसको हम त्रिया गुना इससे इसको कर लेंगे, तो 6x + xt बराबर इसको इससे करेंगे तो √3 गुने AD, 6x + xt बराबर √3 गुने AD का मान, समीकरण फर्स्ट से AD का मान कितना है √3 × xt। तो इसको हम मिटा लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे कोष्ठ में समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से AD का मान रख दिए। अब देखिए इसमें कॉमन आ रहा है x और x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच गया 6 और यहाँ बच गया आपका t बराबर √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 और गुने क्या हो जाएगा x गुने, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x t को इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो x से x कट गया। अब इधर बच गया आपका 6 + t बराबर इधर है 3 गुने t, तो इसको हम 3t लिख सकते हैं। t वाला एक साथ चर राशि को एक तरफ कर लेंगे और अचर राशि को एक तरफ, तो ये हो जाएगा अब 6 रहेगा और इधर 3t, इसको उठा के इधर लाएंगे तो -t, तो ये हो जाएगा आपका 6 बराबर 2t, इससे इसको काट देंगे तो 3 अर्थात 3 बराबर कितना t, और t का मान कितना निकल गया 3 सेकंड माने थे, तो 3 सेकंड, t का मान कितना निकल गया 3 सेकंड। अब जो कार C से D तक आएगा उसका समय कितना लेगा 3 सेकंड लेगा, 3 सेकंड में कार यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरह से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो इसको 1 से 2 बार 3 बार जितना बार हो सके वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा, हम इसको फिर से दोबारा हम बता सकेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा लेते हैं। प्रश्न 16, ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको प्रूफ करना है। कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। पूरक कोण किसको कहते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं पूरक कोण। 15 नंबर, इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे देखिएगा, हम जिस तरह से बना रहे हैं आप उसी तरह से बनाइएगा। पूरक कोण, एक होता है संपूरक और एक होता है पूरक। पूरक कोण समझ लेते हैं क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए, जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए उस दोनों कोण के युग्म को कहते हैं पूरक कोण का युग्म या पूरक कोण कहते हैं। तो हम इसको लिख देंगे, जिस दो, पीछे भी हम त्रिकोणमिति में बता चुके हैं, जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उससे, जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उस दोनों कोण के, ऐसे लिख लो, उस दोनों कोण के युग्म को पूरक कोण का युग्म कहते हैं। पूरक कोण
का युग्म कहते हैं। जैसे देख लेते हैं समझने के लिए, 60 और प्लस कर देंगे 30, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आ गया, 90 के बराबर। तो 60 का पूरक अगर पूछा जाएगा तो वो 30 डिग्री होगा, अगर 30 डिग्री का पूरक पूछा जाएगा तो वो कितना होगा, 60 डिग्री। अब उसी तरह हम देख लेते हैं 75 में कितना जोड़ेंगे कि 90 के बराबर आ जाना चाहिए। तो 75 में कितना जोड़ेंगे, तो मतलब 75 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, 75 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 15 डिग्री, क्योंकि 75 में कितना जोड़ेंगे कि 90 के बराबर आ जाना चाहिए। तो 75 में 15 जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आ जाना चाहिए, 90 के बराबर। तो 75 का पूरक हो गया 15 और 15 का पूरक क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। उसी तरह से हम समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पे 75, अगर एक कोण, दोनों कोण का योग 90 डिग्री के बराबर हो, दोनों कोण का योग कितना डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री। तो पहला कोण है और दूसरा कोण, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 90। तो ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, पूरक। इसमें से एक कोण का मान अगर दे दिया जाए कि थीटा होता है, एक कोण का मान कितना दे दिया जाए, थीटा, तो दूसरा कोण का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90। तो दूसरा कोण का मान हो जाएगा थीटा, उठ के इधर आएगा, तो 90 इधर प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस 90 माइनस थीटा। तो देखिए एक कोण अगर आपका थीटा दिया रहे तो उस थीटा का पूरक कोण क्या हो जाता है, थीटा का पूरक कोण हो जाता है 90 माइनस थीटा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इसी का यूज करेंगे। तो अब इसको हम लिख लिए हैं। अब जब प्रश्न बनाइएगा अगर एग्जाम में आए तो इसको लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इसको लिख करके एक उसको घेर दीजिएगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर पे 2 बिंदु स्थित है। एक मीनार से, और ये हो जाएगा आपका सरल रेखा। एक कह रहा है कि 9 मीटर पर, तो 9 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 मीटर, एक 9 मीटर पर स्थित है बिंदु। और एक यहाँ से कह रहा है कि 4 ही मीटर पर स्थित है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 4 मीटर। 2 बिंदु स्थित है। कह रहा है कि 2 बिंदुओं के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण पूरक है। एक बार जब हम यहाँ से इस मीनार के शिखर को देखते हैं और एक बार जब यहाँ से इस मीनार को, अब क्या ये कोण जो है सो इस कोण का क्या है, पूरक कोण है। इस कोण, ये कोण जो है सो इस कोण का पूरक है, एक दूसरे का पूरक है। अगर हम इसको थीटा अगर हम मानते हैं तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। कोण निकल गया। अब देखिए, अब कह रहा है कि प्रूफ करने के लिए ये जो होता है h जो है, इसकी जो मीनार ये ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई है, मीनार की जो ऊंचाई है ये 6 मीटर है, तो हम इसको h मान लेते हैं। प्रूफ करना है कि 6 मीटर होता है। तो अब देखिए, अब करना क्या है, तो एक बार नाम पहले लिख लेते हैं, ए बी सी डी। हम एक बार त्रिभुज ले लेंगे ए सी डी। क्या ले लेंगे, ए सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी में, या आप बराबर भी ले सकते हैं, ए सी डी में। तो देखिए ये थीटा के जस्ट सामने की भुजा लंब और ये आधार, तो लंब और आधार किस में आता है, tan में। तो tan थीटा का मान थीटा ही, कोण क्या दिया है, थीटा, तो थीटा। लंब का मान कितना, h, और बट्टा आधार का मान 4। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। फिर अगेन त्रिभुज, अब बराबर ले लेते हैं, ए बी डी में। अब देखिए ए बी डी में ये कोण दिया 90 माइनस थीटा और लंब ये और आधार इतना, तो tan 90 माइनस थीटा, लंब का मान h और बट्टा आधार का मान कितना, 9। तो हम पीछे त्रिकोणमिति में पूरक कोण में पढ़े थे कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो इसको हम cot थीटा बराबर h बट्टा 9 लिख सकते हैं। इसको समीकरण सेकंड हम लिख लेंगे। अब देखिए,
समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड के संगत पक्ष को गुणा करने पर संगत पक्ष का मतलब ये होता है कि इसका समीकरण फर्स्ट का बायां, समीकरण सेकंड का बायां, ये दोनों संगत पक्ष हो गया। दायां दायां के तो टेन थीटा और कॉट थीटा को गुना करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा और बराबर h/4 और गुने h/9। अब हम एक फार्मूला पढ़े थे, टेन थीटा बराबर या तो 1/cot थीटा लिख देंगे या तो cot थीटा बराबर लिखेंगे 1/tan थीटा। तो किसी एक को हम चेंज कर लेंगे तो ये हो गया टेन थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है और बराबर इसको गुना करेंगे तो h² और बट्टा 9 चौका 36। 10 से 10 कट गया तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, इधर आ गया 1, नीचे में भी 1 और बराबर इधर आ गया h² बट्टा 36 तिर्यक गुना, इससे इसको करेंगे तो h² और इधर करेंगे तो 36। पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम इसको मिटा लेते हैं, इधर मिटा लेते हैं। अब देखिए स्क्वायर अगर दूसरे तरफ जाता है तो बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो प्लस माइनस रूट में लग जाता है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 36। तो h बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट चले जाएगा तो h बराबर आ जाएगा आपका प्लस माइनस 6। अब एक बार टेक पॉजिटिव साइन तो h बराबर प्लस 6 मीटर। एक बार हम ले लेंगे टेक निगेटिव साइन, टेक निगेटिव, इधर वाला मिटा लेते हैं, टेक निगेटिव साइन टेक निगेटिव साइन तो h बराबर हो जाएगा माइनस 6 मीटर। ये माइनस 6 मीटर जो होगा असंभव होगा, क्योंकि दूरी कभी भी जो है सो लंबाई या दूरी माइनस में नहीं होता है, ये माइनस में है तो इसलिए हम इसको असंभव करेंगे। अर्थात h बराबर कितना निकल गया, 6 मीटर। यही प्रूफ करना था कि क्वेश्चन कर रहा है कि इसकी मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, इसको प्रूफ कीजिए। तो हम प्रूफ कर लिए हैं कि h का जो मान होता है वो कितना होता है, 6 मीटर होता है। ये हो गया आपका प्रूफ। इस प्रश्न को इस तरह से आप बनाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ले लिए होंगे। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।